माय पंजाबी टीवी देख रहे हो, मैं शिखा संधीर। गल करांगे दिल्ली तो खबर जिहड़ी सामने आ रही है। दस दिए कि 40 सालों तो बाद फाइनली हुण इंसाफ मिल चुकिया। 1984 सिख कतलेआम का मामला सी। CBI दे वल्लों लगातार जिहड़ा राउज़ एवेन्यू अदालत दे विच जगदीश टाइटलर नूं भी पेश किया जा रहा सी और हुण उस दे उत्ते दोष जिहड़े ने वो तय हो चुके ने। 40 सालों का उड़ीक जिहड़ी है वो हुण लोकां दी खत्म हुई है और 1984 सिख कतलेआम मामले दे विच कांग्रेस दे आगू जगदीश टाइटलर नूं हुण दोषी करार दिता गया और उस तो बाद वकीलां दे वल्लों बाहर आके जिहड़ा है सारी गल दसी जांदी है। पर उस तो पहला तुहानूं ये पूरा मामला याद दिलवा दिंदे आ। 1984 सिख कतलेआम दे विच जगदीश टाइटलर जिहड़ा है वो हुण फिलहाल दोषी करार दिता गया है। दिल्ली राउज़ एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार नूं CBI नूं 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ उत्ते ते एक साबका केंद्रीय मंत्री उत्ते 1 नवंबर 1984 नूं पूल बख्श गुरुद्वारा दे नेड़े इकट्ठे हुए भीड़ नूं भड़काउण दे दोष लगाए। इस तो बाद एक गवाह दा हवाला दिंदे हुए दावा किया गया कि टाइटलर गुरुद्वारे दे सामने एक चिट्टे रंग दी एंबेसडर कार तो उतरिया अते भीड़ नूं भड़काया ते कहा सिखां नूं मारो, उन्हां ने साडी मां नूं मार दिता। एक दिन पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दी उसे दे सिख अंग रक्षक द्वारा हत्या की गई सी ते गुस्से दे विच आए भीड़ ने उदों 3 लोकां नूं मौत दे घाट उतारिया सी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने टाइटलर विरुद्ध भारतीय संविधान दे मुताबिक वख-वख धरावां दे उत्ते होर भी धरावां दे उत्ते दोष लगाए सन और अज 40 सालां बाद इंसाफ मिलिया है। इस दौरान वकीलों का की बयान आया तो उन्होंने लोगों नूं जिन्हां परिवारां नूं इंसाफ दी इन्ने चिर तो उड़ीक सी वो की कह रहे हैं, एक बार सुना रहे। जो भी इशू रेज करता रहा है जगदीश टाइटलर को, जो पहले जैसे हुआ था, जैसे क्लोजर रिपोर्ट दी थी उसमें ये लिखा था कि क्योंकि वो वहाँ पर अटेंड कर रहा था जब उसका अपने डेथ सेरेमनी में इतना उसके साथ में था और इसलिए उन्होंने भी CBI नहीं किया। पर बाद में जब इसको डिटेल ढूंढी गई तो वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर था, बॉडी के साथ था, नॉट ऑल द टाइम्स। और इस चीज़ का जो उन्होंने फ़ायदा लिया था कि हमें पूरी देर तक जब तक ये इंसिडेंट आई हैपन टू बी विद डेड बॉडी ऑफ मिस श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उसका वो फ़ायदा लेते रहे। पर अल्टीमेटली जब पूरे डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज किए, पूरी वीडियो स्क्रूटनाइज करे, तब पता चला कि ही हैज़ कम टू द गुरुद्वारा और वहाँ इंसाइड करके इन्होंने 3 लोगों को मारा गया। क्या टेक्निकल पॉइंट क्या क्या रहे हैं अगर बात करें? टेक्निकल पॉइंट तो जो क्लोजर रिपोर्ट में अब तो नाउ चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड और जो टेक्निकल पॉइंट उन्होंने रेज किए थे नाउ दैट ऑलरेडी हैव बीन टेकन केयर बाय द जज। अब चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं तो ट्रायल विल बी इफेक्टेड, ट्रायल विल बी कंडक्टेड और उसके बाद ही सब कुछ हो गया। जो टेक्निकल पॉइंट रेज किए गए थे नो दैट ऑल हैव बीन वाइप्ड आउट। जैसे बेअंत और सतवंशी को फांसी दी गई थी, हम ये सोचते कि इनको ही फांसी मिले, हमें तो जब भी शांति मिलेगी ना। हमारे पापा को, हमारे चाचा ताया को जिंदे को आंखों के सामने चलाया गया, हम तड़पे गए, तड़पते रहे, 40 साल हो गए, आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। यही चाहते कि हमें इंसाफ मिले, क्यों नहीं हमें यदि मेरी सरकार क्यों नहीं इंसाफ देती है हमें। लगता है कि अब इंसाफ मिल पाएगा आप लोगों को? उम्मीद तो है, कुछ भगवान का भी शुक्र है, कुछ दिल्ली कमेटी वालों का भी है। कोर्ट ने आज अपना ऑर्डर सुनाया है चार्जेस पर जगदीश टाइटलर के खिलाफ कि इसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा है जो कोर्ट के सामने CBI ने सारा मटेरियल रखा है, एविडेंस रखा है, उस बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि काफ़ी इसके खिलाफ सबूत हैं कि जिसके अंडर इसके खिलाफ हम ट्रायल चलेगा। कौन कौन सी धाराएं इसमें ऐड की गई है? इसमें राइटिंग पर 147, 149, 153A, 302 रेड विद सेक्शन 109 IPC अबेटमेंट का कि इन हमारे पास 3 आई विटनेसेस हैं। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व करा है जिन्होंने इसको वहाँ उस टाइम मौजूद देखा था 1/11/1984 को पुल बंगश एरिया में, जहाँ गुरुद्वारे में आग लगा दी थी और उनको
नीचे तीन सिखों ने। तो अब अगली मामले की सुनवाई कब होगी कोर्ट में? 13 सितंबर 2024 को, जब जगदीश टाइटलर को खुद आना पड़ेगा और यहाँ आकर उसको साइन करना क्या पड़ेगा। बचाव के कोई विकल्प हैं अभी जगदीश टाइलर के? अभी तो कोई विकल्प नहीं है, ना हमें कुछ नज़र भी आ रहा है विकल्प, बाकी वो जाने और उनके वकील जाने। लेकिन हमारी जहाँ तक ये 40 साल से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है कि जहाँ हमारे विक्टिम्स को थोड़ी राहत मिली है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਮੌਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਮੌਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਪੁਰ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, 3 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, HS ਫੁਲਕਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵਰਗੇ 302, 380, 143, 147, 153, 295, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕਰਨ ਦਾ 436, 451, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ जगदीश टाइटलर भी सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से लेट 40 साल का इंतजार करना पड़ा आपको? देखो, ये बहुत बड़ी लड़ाई थी और ये लड़ाई जिहड़ी है वो सरकारां दे नाल सी। सरकारां ने बड़ियां कोशिशां कीतियां कि अपने मंत्रियों नूं, अपने उन्हां लोगां नूं जिन्हां दे कहण दे उत्ते ये काम होए सी, उन्हां नूं बचाउण दी कोशिश कीती जाए। मगर जिस तरीके दे नाल सिख कौम ने जे हिंदुस्तान दी एक लीगल प्रणाली दे उत्ते, एक लॉ दे उत्ते भरोसा रखिया और वही ही आज नतीजा है कि साड़ी जुडिशरी ने जो फैसला दिया। मैं समझता हूँ आज एक बहुत बड़ा राहत का दिन है और सबसे पहले बड़ा धन्यवाद है हिंदुस्तान की जुडिशरी का कि बहुत लंबा समय लगा 40 साल का, लेकिन आज एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं समझता हूँ कि आज हम जहाँ मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं, वहाँ पूरी जुडिशरी का भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज जो ये फैसला आया है, ये बहुत ही आज एक ऐतिहासिक फैसला। लंबा इंतजार करा तो कुछ तो हासिल हुआ। अब लगाए चार्ज पे, देख तो 13 सितंबर को पेश होएगा चालान, तो जाएगा ये भी जेल में। जैसे सज्जन कुमार अंदर बैठा हुआ है, ये भी जेल जाएगा। 40 साल हमने इंतजार करा है, हमने तरीके भुगती हैं और अपने पिंडे पे हमने हंडाई है ये 84। कैसे हम घरों से बेघर हुए हैं, कैसे हमने 40 साल लड़ाई लड़ी है, संघर्ष करा है, हमने प्रदर्शन करा है, भूखे प्यासे रोडों पे भटके हैं, ना हमने सर्दी देखी ना गर्मी देखी है। उसका आज कुछ ना कुछ हमें अच्छा रिजल्ट मिला है और आगे भी हमारे साथ भगवान अच्छा ही करेगा। जो पापियों ने पाप करा है उनको दंड जरूर भगवान देगा। कोर्ट पर विश्वास है विश्वास, कोर्ट पे क्यों नहीं। इस टाइटलर के ऊपर अब ये हुआ है, उससे पहले सज्जन कुमार है तो सही, उसको 4-5 साल हो गए जेल के अंदर बैठा हुआ है। जो दोष करेगा दोषी वो जेल जाएगा ही जाएगा।